हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 का ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, आफ्टर देन सॉल्यूशन पे जंप करेंगे। तो लेट्स सी। एक्सरसाइज 8.1 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट कि ये आप लोगों के लिए क्लियरली विजुअल हो, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल राइट बी, और उस ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो कौन सा है? एंगल बी। एंगल बी इज द राइट एंगल। और उस ट्रायंगल के जो एक साइड है AB वो 24 सेंटीमीटर है, राइट। एक और साइड BC है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है कि साइन A कोस A और साइन C कोस C। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया गया है, दिस इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है। तो मैंने लिया ABC, इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया मैंने। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो B एंगल है उस ट्रायंगल का वो राइट एंगल है। तो मैंने वही किया, इस एंगल को मैंने एंगल B को राइट एंगल बना दिया। और जो साइड AB है, राइट, वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए साइड AB साइड A हुआ, तो A कितना है? 24 सेंटीमीटर, राइट। और जो साइड BC है, राइट, वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने BC साइड को 7 सेंटीमीटर कर दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है? साइन A कोस A साइन C कोस C। तो सिंस हम लोग को पता है कि ये सारे टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगा, दैट्स वाई हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनस को फाइंड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होता है। दैट्स वाई हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम यहाँ पे हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, राइट। तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट, यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस मीन्स BC का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं AB और BC हमें क्वेश्चंस में गिवन है, राइट। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे AC स्क्वायर, अगेन थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं सो दैट कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियरली विजुअल हो। यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 24 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 7 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे AC स्क्वायर, अगेन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम जब 24 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 526, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 49। अगेन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम ये दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो अब हमें AC स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हो गया 625। तो यहाँ से हम AC इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। AC इक्वल टू अंडर रूट 625, राइट। और जब अंडर रूट 625 का अंडर रूट फाइंड करें तो हमें क्या फाइंड होगा? AC इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा? 25, राइट। तो
625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है राइट, इस ट्रायंगल का हम लोगों ने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया जो कि 25 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसे फाइंड करते हैं। तो बिफोर दैट हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डिस्कशन कर चुका है, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं राइट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक उसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट या अब कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट्स वाई इसका जो वैल्यू आएगा वो साइन थीटा के वैल्यू का जस्ट उल्टा रहेगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट्स वाई इसका वैल्यू होगा कोस थीटा का जस्ट उल्टा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस और कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले हम साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए यहाँ पे एंगल किस एंगल की बात की जा रही है इस एंगल की, और हम लोगों ने एंगल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो अदी इस एंगल 1 मिनट एक बार फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं एंगल के बारे में। यदि ट्रायंगल के इस एंगल की बात करें तो इसका जो एडजेसेंट साइड ये होता है वो बेस हो जाएगा, और इस एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा राइट। और यदि इसी ट्रायंगल में इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड ए होता है वो बेस हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे राइट। अब फाइंड करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है साइन ए तो इस एंगल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा राइट, इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा ए वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा ए वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर राइट। तो और ए जो 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है साइन ए फाइंड करना। तो साइन ए इक्वल टू हम जान रहे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो हमने लिखा साइन ए इक्वल टू BC और बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो BC बाय AC राइट। और हम लोगों ने ऑलरेडी हाइपोटेनस फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो BC इक्वल टू क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर राइट। तो BC के जगह हम लोगों ने 7 पुट कर दिया, यहाँ पे 7 पुट कर दिया। ठीक उसी प्रकार हाइपोटेनस जो AC है राइट, जो 25 सेंटीमीटर है वो AC के जगह पुट कर दिया राइट। तो अब हम कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25 राइट। ठीक उसी प्रकार हम कोस ए फाइंड करते हैं। तो तो हम कोस थीटा इक्वल टू जान रहे हैं कि क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस राइट। तो हम यहाँ पे कोस ए एंगल इसकी बात कर रही है, एंगल ए की बात कर रही, तो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस। तो इस एंगल की बात की जा रही है, तो बेस क्या हो जाएगा
एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, राइट। बेस ए बी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी, और हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या गिवेन है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू क्या हम लोगों ने फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से तो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25, राइट। तो अब साइन सी और कोस सी की बात कर लेते हैं। तो चूंकि ये दोनों में एंगल सी की बात की जा रही है, तो यदि इस ट्रायंगल में हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और एंगल सी का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब साइन सी इक्वल टू, तो चूंकि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इन केस ऑफ साइन सी तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ए बी, राइट। तो हम परपेंडिकुलर के जगह ए बी पुट करेंगे, राइट। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी, तो हाइपोटेनस के जगह ए सी पुट करेंगे, राइट। तो अब ए बी है, ए बी इक्वल टू कितना है 24, तो ए बी के जगह 24 पुट कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार ए सी इक्वल टू कितना है, तो ए सी इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर, तो ए सी के जगह 25 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25। ठीक उसी प्रकार कोस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चूंकि हमें पता है कि कोस थीटा इक्वल टू हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इन केस ऑफ एंगल सी, राइट, दिस इज बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ कोस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस की जगह क्या हो जाएगा बी सी, राइट। तो यहाँ पे बी सी पुट करेंगे, और हाइपोटेनस की जगह क्या हो जाएगा ए सी, राइट। तो हाइपोटेनस की जगह ए सी पुट कर देंगे, राइट। अब बी सी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी के जगह 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। और ए सी का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह 25 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार कोस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25,